नमस्कार साथियों, ग्रामीण सड़कों की दुर्दशा पे इससे पहले मैंने 2 और वीडियो अपलोड कर रखा है। ओबरा से पनारी परसोई जाने वाला जो मुख्य मार्ग है वो अत्यधिक जर्जर है, जिस कारण वहाँ से जो आवागमन करने वाले ग्रामीण हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। टूटी सड़कें होने के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई बार पिकअप पलट चुकी हैं जिसमें लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इस संबंध में संबंधित विभाग, ना ही जिला प्रशासन, ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग अभी भी होश में आया है। अभी भी रोड पूरी तरीके से जर्जर है और वहीं जहां निर्माण कार्यों के नाम पर बार बार बजट पास हो रहा है, लेकिन ग्रामवासियों को जो सुरक्षित और बेहतर सड़क चाहिए वो सड़क से आज भी वो कोसों दूर हैं। ओबरा से पनारी परसोई जाने वाला मार्ग जो अभी चौड़ीकरण का काम चल रहा है और अभी से कुछ वर्ष पहले यहाँ पे यह जो सड़क है ये निर्माण हुआ था। जो सड़क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, जिसका मैंने उदाहरण पिछले वीडियो में बताया है और जनता की जो भावना है उस भावनाओं को भी अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में सरकारी विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग जिसे सुरक्षित सड़क संसाधनों की उपलब्ध के लिए, जैसे गाँव से शहर को जोड़ने के लिए जो प्रमुख साधन होती हैं वो सड़कें होती हैं, लेकिन वर्तमान समय पनारी और परसोई जाने वाला जो ओबरा का मुख्य सड़क है इस प्रकार से जर्जर है कि यहाँ पर अगर इमरजेंसी स्थिति में एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया जाता है तो वो भी वहाँ जाने से मना कर देती है, जिसका अभी जीता जागता उदाहरण कुछ दिन पहले ही देखने को मिला है। और यहाँ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जहाँ आपातकाल में लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई, जिसका मुख्य कारण था सड़कें। इन सड़कों पर जब व्यापक बनाने पर सरकार खर्चा कर रही है, सरकारी कोष से पैसा आ रहा है, तो वो पैसा जनमानस के लाभ में ना जाकर सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों जो वीडियो मैंने दिखाया था उस वीडियो का विस्तार में आगे देखिए। जनमानस किनारे हल्का शारीरिक रूप से और हर रूप से ग्रसित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी निर्लज हो चुके हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है। इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो बनाने का जो मेरा मूल उद्देश्य है यह दिखाना कि अभी आगे आप देखेंगे किस प्रकार से जो अच्छी सड़कें आपको लग रही है, लेकिन जो वर्तमान में काम चल रही है भ्रष्टाचार विहीन, जहाँ मानक की गुणवत्ता अलग है, आप देखेंगे किस बार चलते रोड बीच में गड्ढा हो जाता है। आपने अभी तक लखनऊ, दिल्ली में सड़क धंसने की घटना को देखा होगा न्यूज में, आज तक जी न्यूज में। मैं आपको ये दर्शाता हूँ, ये पनारी ओबरा से पनारी परसोई जाने वाला मुख्य मार्ग है जो देखने में तो चकाचक लग रहा है, लेकिन यहाँ बीच में इस प्रकार के गड्ढे हो रखे हैं जहाँ सड़क धंसने की स्थिति दिख रही है, जहाँ पर सरकारी विभाग लापरवाह हो गया। साथ ही यहाँ का जो ग्राम पंचायत है वो भी भ्रष्टाचार में विलीन हो चुका है। मैं आगे आपको इस ग्राम पंचायत की और भी भ्रष्टाचार की स्थिति दिखाऊंगा जहाँ पे संबंधित विभाग के अधिकारी इतने लापरवाह हो गए हैं। इसी मार्ग से होते हुए यहाँ के जो मुख्य जो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि वही जाते हैं, लेकिन उसकी सूचना वो नहीं कर पा रहे हैं और इस जर्जरता भरे हालात में जीवन जीने को बेताब हैं। यह जो सड़क है, अब व्यक्ति को क्या मालूम आगे इस प्रकार की जो चमचमाकी सड़क है वो आगे जाके इस प्रकार से गड्ढा हो जाएगी जहां सड़क धंस जाएगी और यहाँ पे एक बड़ी समस्या घटना होने की संभावना है, जिसे देखते हुए हम और हमारे साथियों ने वहाँ पर मौके में पड़ी झाड़ियाँ और पत्थरों से घेराव करने का प्रयास किया, जिससे दूर से आ रहे यात्री और जनमानस की आगाह हो सके कि यहाँ पर ऐसी सशक्त हो जाएं, अचेत हो जाएं और किनारे से जाने का प्रयास करें, क्योंकि आगे गड्ढा है। यह कोई पहली दृश्य नहीं है। यहाँ अब जब मैं सड़क से आगे गया तो आगे भी हमको ऐसी दृश्य, यह तो पहली दृश्य है। इससे कुछ दूर आगे जाने के बाद एक और सड़क धंसने की स्थिति दिखी, जहाँ मोड़ पे ही सड़क इस प्रकार से खोखला हो पड़ा था, जिसका कारण क्या है, यहाँ पे निर्माण कार्य में इतनी व्यापक पैमाने पे अनियमितताएं बरती जाती हैं। निर्माण कार्य में जो मटेरियल प्रयोग हो रहा है वो सड़कों को खुरच कर ही उसमें डाल दिया जा रहा है और जो बीच में सड़कें थी, जो ये निर्माण कार्य हो रहा है इसमें किनारे किनारे जगह है चौड़ाकरण होने का और बीच में सड़कें पहले से थी, जो सड़क अभी से 2 साल पहले ही बनाई गई थी, लेकिन इस वर्तमान समय में चौड़ीकरण के नाम पर एक मोटी धनराशि खर्च की जा रही है कागज़ों पर, लेकिन यह रोड ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि इस रोड के निर्माण में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार, मटेरियलों की कमी और जो इसका मूल कारण क्या, जो जवाबदेही अधिकारी हैं वह लापरवाह हो चुके हैं और अपने ईमान को, अपने मूल कर्तव्यों को पैसों के आगे बेच रखे हैं, जिसका हर्जाना जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। और विकसित भारत की संकल्पना में एक बड़ा रुकावट भ्रष्टाचार है, जो कि जनपद सोनभद्र में बहुत व्यापक पैमाने पर अपना पैर बढ़ा रहा है। जनपद सोनभद्र के 54 ब्लॉक के अंतर्गत परसोई ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत अभियान की जो
व्यवस्थाओं की हंसी उड़ाई जा रही है और सरकारी योजनाओं की ज़मीनी क्रियान्वयन जिस प्रकार से ठेंगा दिखा रही है और सरकारी अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को इसी ग्राम पंचायत में मिला, जहां पर एमआरएफ सेंटर, जहां सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने के लिए, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग देने के लिए व्यापक पैमाने में प्रयास किया गया। जगह जगह डस्टबिन बनवाए गए, बांटे गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में डस्टबिन बांटने के साथ जगह जगह ईंटों पत्थरों से डस्टबिन का वो आकार बनाया गया जिसमें कूड़ा घर इसको कहा जाता है, बनाया गया और जिसके व्यापक पैमाने में पैसे तो खर्च हुए, लेकिन धरातल पे स्वच्छता की स्थिति इतनी दयनीय है। जिसका मूल कारण क्या है? जो जवाबदेह अधिकारी जिनको जिम्मेदारियां दी जा रही है स्वच्छता को बनाए रखने के, वो अधिकारी अपने ईमान को, स्वच्छता के कार्यों पे आ रहे पैसे को और उसके ऊपर खर्च होने वाले खर्चों को अपने व्यक्तिगत निजी खाते में प्रयोग कर रहे हैं। ये एमआरएफ सेंटर की दुर्दशा है, जहाँ पर ताले से स्पष्ट है ये एमआरएफ सेंटर अंतिम बार कब खुला था। जिस एमआरएफ सेंटर में गांव का कचरा होना चाहिए, सूखा कचरा, गीला कचरा, जो सूखा कचरा रिसाइकल होकर ग्राम पंचायत को एक अर्थ की व्यवस्था देगा, वहीं गीला कचरा से जो खाद तैयार होगा वो ग्रामीणों के खेती में बढ़ावा देगा। एक तरफ गाँवों में खाद ना मिलने के कारण, यूरिया समय से ना मिलने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वो जर्जर हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कचड़े से जो खाद बनाने की वैज्ञानिक पद्धति है, उस पद्धति को जिस प्रकार से प्रयोग में ला के ग्रामीणों को लाभ पहुंचाना था, वहाँ पर इतना बड़ा ऑफिस खोला गया, इतने बड़े स्ट्रक्चर तैयार हो गए जिस पे लाखों करोड़ पे खर्च हो गए, लेकिन धरातल पे उस पे जो काम होने वो नहीं हो रही हैं। जिस एमआरएफ सेंटर पे ग्राम पंचायत के 5 से 6 वर्कर काम करके अपनी आजीविका को मजबूत कर सकते हैं, जो यहाँ पर संचालन में भूमिका निभाकर अपनी रोजी रोटी के साथ अपने विकास कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं, वहाँ पे उनकी उपस्थिति का रोटी और उनके हिस्से का पैसा अधिकारी खा रहे हैं। यह चीज़ें प्रमाणिक दिख रही हैं, क्योंकि यह बंद क्यों है? यदि बंद है तो किस कोर्ट ने ऑर्डर दिया, किन कंडीशनों के कारण ऑर्डर दिया? ये गाड़ी देखिए, जिस गाड़ी को घर घर, ठेलिया को घर घर जाके कचरा लाना था, वो सड़ रही है, जिसपे एक मोटी धनराशि खर्चा हुई, वो धनराशि बर्बाद हो गई है। क्या कारण है कि ये हमारा सेंटर बंद है? इसमें जो कचरा, घर में कचरा आना चाहिए, वो कचरा क्यों नहीं आ रहा है? यह तैयार होकर क्यों बंद जैसे हालात में पड़ा हुआ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान, सचिव और यहाँ पे कूड़ा संग्रह केंद्र का जो नाम है, सारा चीज़ लिखा हुआ, कार्यालय बना हुआ है, लेकिन यहाँ जर्जरता की हालात है। यहाँ पर पूरा ये जो जिसको निस्तारण करना था वो खुद विहीन हो गया। वहीं इसके जस्ट सामने सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, जहाँ पर यात्रीगणों के साथ जो गांव के लोग हैं उनको खुले में शौच करने से रोकने के लिए उन्हें एक व्यवस्थित सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, लेकिन उस पर ताला जड़ा हुआ है, जहां सफाई की स्थिति इतनी दयनीय है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। जिस केंद्र पे सफाई के साथ यहाँ पर साबुन, सरफ अच्छे होने चाहिए, चमकना धमकना चाहिए, जिसपे सरकार व्यापक वहाँ पे खर्चा कर रही है। फिनाइल से लेकर टॉयलेट क्लीनर से लेकर सब चीज़ों पर पैसा सरकारी पेमेंट हो रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ क्यों नहीं? जहाँ पे सैनिटरी पैड हो सकता है, जो महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक, क्योंकि ग्रामीण स्तर की यहाँ पे जो स्थिति है वो महिलाएँ उसको खरीदने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की चरम सीमा इस प्रकार से धरातल पे हावी है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। यहाँ पे संबंधित विभाग के अधिकारी भी सो रहे हैं और यहाँ के जनमानस थोड़ा जानकारी के अभाव के कारण इन दुर्दशाओं का शिकार हो रहा है। लेकिन हम आप जिम्मेदार नागरिक हैं, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो संबंधित अधिकारियों तक जाए। और मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि मैं विषय बिंदु को थोड़ा विस्तार में रखता हूँ समाज के समक्ष। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि यदि आप जो भी 2% 3% मेरे वीडियो के अंत तक आए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने मात्र से कई ऐसे लोग भी जो मेरे वीडियो को गंभीरता से लेंगे और समाज में जो वर्तमान में व्याप्त बुराई चल रही है, बुराइयों को समाज के समझ प्रदर्शित करके जिम्मेदार अधिकारियों के समझ तमाचा बनाकर आईना दिखाने का काम हमारा वीडियो करता है। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम, भारत माता की।